प्यारे बच्चों, आज आपका नया लेसन शुरू हो रहा है। लेसन है धातु और अधातु, यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसी टॉपिक के तहत आज हमारा टॉपिक है धातु, अधातु और उपधातु, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि धातु कितने होते हैं, कितने धातु पाए जाते हैं, और उसके बाद धातु की परिभाषा क्या है, धातु किसे कहते हैं, मेटल्स किसे कहते हैं और उनके उदाहरण क्या हैं, और अधातु मेटल्स, नॉन मेटल्स किन्हें कहते हैं, और उपधातु मेटलॉइड्स और उनके उदाहरण और उनके उपयोग हम आज सीखेंगे। तो वर्तमान में ज्ञात 118 तत्व जो हमें अभी तक जो ज्ञात हैं, उनके अभिलक्षणिक गुणों के आधार पर धातुओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जो 3 श्रेणियों में बांटा गया है, धातु और अधातु, उपधातु। सबसे पहले धातु। धातु किन्हें कहते हैं? धातु वे तत्व कहलाते हैं जो विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। नंबर 2, जो तन्य डक्टाइल होते हैं, यानी कि खींचे जाने पर इनके तार जो है वो खींचे जा सकते हैं, खींचने पर वो टूटते नहीं हैं, तो कहलाते हैं डक्टाइल। नंबर 3, जो आघात बर्धनीय मैलिएबल होते हैं, यानी कि अगर उनको हथौड़े से पीटा जाए तो टूटते नहीं हैं। धातु जो हैं वो हथौड़े से पीटने पर टूटते नहीं हैं, ये धातु की पहचान है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जिनमें विशेष चमक होती है। यानी धातु वो होते हैं जो जिनमें चमक होती है, इसे कहते हैं मेटेलिक लस्टर। और धातु वो हैं जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये सारे गुण जिसपे पाए जाते हैं वो धातुएं मेटल्स कहलाती हैं। अब मेटल्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? उदाहरण: कॉपर Cu, आयरन Fe, मरकरी Hg तथा सोडियम Na। ये धातु हैं। इनके अलावा भी और धातु हैं, जैसे गोल्ड Au, सिल्वर Ag, एल्युमिनियम Al, Sn, टिन, निकिल Ni, Cr, क्रोमियम और Pt, प्लेटिनियम। ये सारे उदाहरण हैं धातु के। सोडियम इस समीकरण के अनुसार, जो समीकरण दे रहे हैं, समीकरण के अनुसार सफलतापूर्वक अपना धनायन बनाता है। जैसे सोडियम Na प्लस E माइनस। तो ये भी पहचान है धातु की कि सोडियम एक धातु है जो सफलतापूर्वक धनायन बनाता है। हाइड्रोजन एक तत्व है, इसमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन इसमें ऋणायन बनाने की भी प्रवृत्ति होती है, तथा धातुओं के अन्य गुण भी नहीं होते, अतः हाइड्रोजन धातु नहीं है। इसका उपयोग जो है कहाँ कहाँ होता है? एल्युमिनियम के पत्रकों का उपयोग खाना पैक करने में तथा बिस्किट, चॉकलेट, दवाइयाँ आदि को पैक करने में किया जाता है। इसी तरह से सिल्वर Ag का जो पत्रक है, उनका उपयोग मिठाइयों एवं खाद्य पदार्थों की सजावट में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अधातु। अधातु क्या है? अधातु वे तत्व हैं, वे तत्व धातु कहलाते हैं
जो सामान्यतः विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं, यानी कि नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का इस पे कंडक्टर का काम इसमें बहती है। बाकी जितने भी अधातु हैं सब जो है कुचालक हैं। नंबर 2, जो तन्य नहीं होते यानी कि डक्टाइल, जो डक्टाइल नहीं होते हैं, यानी अधातु जो हैं वो डक्टाइल नहीं होते। जैसे मैंने अभी बताया था, डक्टाइल जिनके तार जो है खींचे सकते हैं, मगर अधातु जो है जो खींचे नहीं जा सकते, ये खींचने पे टूट जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो मैलिएबल न होकर भंगुर होते हैं यानी ब्रिटल होते हैं, ये पीटने पर जो है टूट जाते हैं और ब्रिटल इन्हीं भंगुर कहते हैं इनको, पीटने पर टूट जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें चमक होती है, इनमें चमक नहीं होती है। जो धातु हैं, इन धातुओं में चमक होती है और अधातु में चमक नहीं होती है। सिर्फ आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर, आयोडीन और ग्रेफाइट में धात्विक चमक पाई जाती है। नेक्स्ट 5th पॉइंट है, जो सामान्यतः ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी कि इनको जो है कटायन बनाते हैं। उसके एग्जाम्पल क्या हैं? अधातुओं के उदाहरण सल्फर S, ब्रोमीन Br, आयो ये दिया ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2 तथा कार्बन C, ये सारे क्या हैं? ये सब अधातु हैं। हीरा और क्वार्ट्ज को छोड़कर अधातुएं सामान्यतः मुलायम होती हैं। हीरा ये दोनों हार्ड होते हैं। हीरे का गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उपयोग, इसका उपयोग क्या है? अधातुओं का उपयोग विद्युत तारें बनाने में इसका उपयोग होता है। विद्युत तारों के पीवीसी जो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो आवरण होता है उनका बनाने में इनका उपयोग होता है। पीवीसी एक कुचालक पदार्थ है। अब आते हैं उपधातु के ऊपर। उपधातु किसे कहते हैं? कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो धातु एवं अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। जो धातु एवं अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, ये तत्व उपधातु कहलाते हैं। यानी कि उपधातु वो तत्व है जो इनके अंदर धातुओं और धातु दोनों का कैरेक्टर जो है वो प्रदर्शित करते हैं। इनको मेटालॉइड्स कहते हैं। उदाहरण इनके हैं आर्सेनिक और एंटीमनी। आर्सेनिक As, एंटीमनी Sb, ये उपधातु हैं। इन दोनों तत्वों के ऑक्साइड उभयधर्मी एम्फोटेरिक हैं, अर्थात इनके ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अलग अलग अभिक्रिया कर लेते हैं। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सारे उपधातुओं के उदाहरण हैं। अब इनके उपयोग, उपधातु कहाँ कहाँ इनको उपयोग होता है? बोरान का उपयोग बोरिक एसिड नामक दवा बनाने में, कांच उद्योग में, एंटीसेप्टिक दवा के निर्माण में इनका उपयोग होता है। और एंटीमनी का उपयोग माचिस बनाने में, जर्मेनियम का उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने में होता है और आर्सेनिक का उपयोग कंप्यूटर चिप्स बनाने में होता है। तो आपने पढ़ा
धातु और उनकी किसे कहते हैं, और उनके उदाहरण, उनके उपयोग। अधातु किन्हें कहते हैं और उनके उदाहरण, उनके उपयोग। और उपधातु उनके किसे कहते हैं, ये उपधातु किन्हें कहते हैं और उनके उदाहरण क्या हैं और उनके उपयोग क्या हैं।